हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके छोटे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10 की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 में पूछे जाने वाले मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर को क्विक करके देखेंगे और हम समझेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, आप लोग जाइए उसको फॉलो कर लीजिए। उसको फॉलो करने से आपको फायदा होगा कि क्लास 10 थोड़ी सारी की सारी आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी, प्लस में बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए जितना भी हम क्वेश्चन डालेंगे, जितना भी लेक्चर डालेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, वो सबका लिंक आपको मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं। आइए पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पहले अपने यहाँ पे चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, अगर आप 27 के लिए देने वाले हैं, फिर 28 के लिए देने वाले हैं या 29 में देने वाले, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। आपका इस क्वेश्चन से आपका एग्जाम बाहर नहीं जाएगा, इसी क्वेश्चन से आएगा, यहीं से आएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपना क्या है, क्लास 10 के लिए, किसके लिए है? क्लास 10 के लिए अपना मैथ सब्जेक्ट है। क्या है, बहुत बच्चों को मैथ में बहुत डर लगता है, बहुत सारे बच्चे को मैथ में बहुत डर लगता है, बहुत इतना डर लगता है कि वो केवल मैथ को ही पढ़ते हैं। 9 महीना 10 महीना मैथ को पढ़ेंगे और 2 महीना 4-5 जो सब्जेक्ट हो उसको पढ़ेंगे। इसलिए मैथ में आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, केवल आपको समझना है, तो आपको समझने के ऊपर है। ठीक है, प्रश्नावली क्या आपका 3.2 है, प्रश्नावली आपका है 3.2। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हम बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, बोर्ड पर हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जब लिख देंगे तो आपको ये नहीं दिख पाएगा, क्योंकि पूरा बोर्ड क्या है एक ही क्वेश्चन से भर जाएगा, फिर हम क्या आपका अगला क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे। इसीलिए हम क्या है अपने फोन में ही उसका क्वेश्चन रखे हैं, आपको बोल के समझा दे रहे हैं और बता दे रहे हैं, आप उसको गौर से देख लीजिए। आपके यहाँ पे आपका ये यही वाला आपका क्वेश्चन है और आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, देखिए अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और क्या करना है, पहले इसको युग्म बनाना है और उसकी ग्राफीय विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। उसको ग्राफीय विधि द्वारा पहले क्या करना है, पहले हमको क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद में सॉल्व करना है, उसके बाद में ग्राफ भी किसका खींचना है। क्या है, ये आपका 5 नंबर का एग्जाम में पूछता है, ग्राफ विधि वाला 5 नंबर का क्या है एग्जाम में आपका पूछता है। देखिए अब इसमें आपका 2 टॉपिक है, यानी कि 2 क्वेश्चन है। इस प्रकार का आपका कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, और हम कोशिश करेंगे इस दोनों क्वेश्चन को इस वीडियो में ही खत्म कर दे, बना दे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्लास 10 के 10 बच्चे हैं, ठीक है, इसमें लड़का और लड़की क्या है दोनों शामिल हैं। वो एक किसी खेल में क्या है भाग लेते हैं, किसी खेल में शामिल होते हैं। उसके बाद देखिए यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़का की संख्या से क्या हो 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़का की संख्या से क्या हो 4 अधिक हो। दोनों बच्चे कितने हैं 10 बच्चे हैं, इसमें क्या है 4 अधिक लड़कों की संख्या से लड़कियां हैं। ठीक है, उसके बाद में तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़की और लड़कों की संख्या क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन समझिए, किसी प्रतियोगिता में एक 10th क्लास के बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल है, और लड़का लड़की दोनों को मिलाकर के 10 बच्चे हैं। ठीक है, और उस 10 बच्चों में से लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या क्या है 4 अधिक है, और दोनों का संख्या हमको पता नहीं है, केवल ये पता है कि 4 अधिक है लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या, और क्या करना है दोनों को निकालना है और ग्राफ विधि द्वारा खींचना है। तो आप लोग क्वेश्चन को समझ गए। देखिए अगर नहीं समझे तो फिर क्वेश्चन को रिपीट करिए, पीछे करके देखिए, आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको हल करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले अपना क्या है हल करेंगे, ठीक है, मानेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे लड़कों की संख्या x मान लिए, ठीक है, और लड़कियों की संख्या हम y मान लिए। क्या हमको तो पहले मानना ही पड़ेगा, कि नहीं मानेंगे तो क्या अपना सॉल्व ही नहीं होगा। लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या अपना y। ठीक है, आगे देखिए अब तो है प्रश्न से आप यहाँ पे बाई क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बाई QUESTIONS, बाई क्वेश्चन,
यानी कि क्वेश्चन से देखेंगे। x प्लस वाई बराबर 10, पूरा अपना लड़का बच्चा कितना है, 10 बच्चे हैं, कुल बच्चे अपने हैं 10, और x और y क्या है, हम माने हैं x हो गया लड़का की संख्या और y हो गया अपना लड़कियों की संख्या, दोनों मिलाकर के ही ना 10 बना, तो अपना ये समीकरण क्या हो गया, अपना ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए पुनः यानी कि दोबारा, पुनः का मतलब क्या होता है, दोबारा, पुनः का मतलब अपना होता है दोबारा। अब देखिए y प्लस एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस 4 बराबर समीकरण 2, ये कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे हमारा लड़कों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या से 4, सॉरी लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 क्या है, अधिक है, तो 4 तब ना क्या है, कितना हो गया, 4 अधिक है, तो ये 4 और x यानी कि 4 क्या है, x अपना हो गया लड़कों की संख्या से 4 क्या है, अधिक है लड़कियों की संख्या, तो y बराबर कितना होगा, x प्लस 4 ना होगा जी, तब ना लड़कियों की संख्या ज्यादा होगा लड़कों की संख्या से कितना, तो 4, ये अपना समीकरण 2 हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समीकरण 1 का हल देखेंगे, हम समीकरण 1 का क्या देखेंगे, हम पहले हल देखेंगे। अब देखिए हल कैसे करते हैं, हम आपको ये तो बता दिए हैं, लेकिन ये हल कैसे करते हैं तो यहाँ पे आपको समझना ही पड़ेगा। इसमें देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए अब x का मान हम क्या रख लिए, पहले हम 0 रख लिए, 0 प्लस वाई बराबर 10, हम y को रोक लेंगे बराबर 10, ये तो हो गया, तो y, तो हम x का मान क्या रखे, हम 0 रखे हैं, तो 0 कर लिए, और y का मान कितना अपना आ गया, y का मान अपना आ गया 10, x का मान रखे हैं 0 और y का मान अपना आ गया 10, इसको सॉल्व करने पे, इसको आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब हम इसका तो देख लिए, अब हम दूसरा चरण को भी देखेंगे, अब इसको मिटा देना, हाँ इसको मिटा दे रहे, इसका कोई जरूरत नहीं होता, केवल आपको समझाने के लिए हम सॉल्व किए इसको। अब देखिए दोबारा से, ठीक है, x, हाँ x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। अब देखिए, अब हम x का मान पहले रखे हैं, अब हम y का मान रखेंगे 0, हम 0 ही क्या, हम कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, हम 10 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, लेकिन अगर 20 रखते हैं तो हमको ग्राफ बहुत बड़ा खींचना पड़ेगा, क्या है, जब बड़ा ग्राफ जब बड़ा खींचना पड़ेगा तो क्या पूरा बोर्डे भर जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, हम कुछ भी रख सकते हैं, x बराबर 10 माइनस 0, ठीक है, तो x बराबर अपना क्या होगा, 10 ही ना होगा जी, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए क्या होगा अपना x बराबर 10, तो हम y का मान क्या रखे हैं, 0 रखे हैं, तो y का मान हम 0 रख दिए, और तो हमारा x मान कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, समीकरण 1 का आप लोग हल समझ गए, और आप इसको मिटा देना। हाँ देखिए अब हम देखते हैं समीकरण 2 का हल, क्योंकि 2 का हल भी आपको क्या है, देखना ही पड़ेगा, नहीं देखेंगे तो क्या है, क्वेश्चन में आप ग्राफ ही नहीं बनेगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो ही गया है बट आपका ग्राफ ही नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण 2 का हल, ठीक है, समीकरण 2 का हल, अब यहाँ पे देखिए x और y इसमें भी है, समीकरण 2 क्या है अपना, y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4, यही ना अपना अपना समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम y का मान रख लेंगे 0, ठीक है, पहले हम y का मान रख लेंगे 0, फिर पहले हम x का मान रख लेंगे, पहले हम x का मान रखते हैं, y बराबर 0 प्लस 4, तो y बराबर कितना हो गया अपना 4 हो गया, y बराबर अपना कितना हो गया 4 हो गया, तो y x का मान कितना रखे हम 0, तो यहाँ पे 0 कर लिए, और ये घट के कितना हो गया, y का मान कितना आ गया अपना 4 आ गया। आप लोग समीकरण 1 का पहला समझ गए, दूसरा स्टेप देखते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम y का मान रखेंगे, y का मान रख लिए 0 बराबर x का मान तो x है प्लस 4, अब देखिए x को रोकेंगे तो 4 माइनस 0, तो अपना x का मान कितना आ गया -4, तो ठीक है। अब देखिए y का मान रखे यहाँ पे 0 और x का मान कितना आ गया अपना -4 आ गया, तो -4 कर लिए, इसको मिटा दिए। अब एक समझने के लिए केवल बताया गया आपको, कोई इसका इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता, ठीक है। आप लोग इसको समझ गए तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझे तो दोबारा से रिपीट करिए, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 का भी हल हम देख लिए और समीकरण 2 का हल भी हम देख लिए। अब हम क्या करेंगे, अब इसको ग्राफ खींचेंगे, इसका इस पर स्केच नहीं चलाएंगे तो खराब हो जाएगा, और बहुत बढ़िया से खराब होगा, ठीक है। देखिए नॉर्मल हम ग्राफ खींचे ऐसे, आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा, आपकी मार्केट में ग्राफ को भी, ठीक है। आप लोग पहले क्या करिए, ऊपर से नीचे खींचेगा एकदम लाइन पे, ठीक है, लाइन पे हम खींच लिए, और क्या करिएगा, वाई डैश करिएगा और वाई करिएगा, वाई डैश का मतलब हो गया ये सारे के सारे माइनस में होंगे, और वाई केवल ओनली वाई का मतलब क्या हो गया, केवल ये सब प्लस में होंगे। उसके बाद तीसरा तिरछी वाला में एक्स करिएगा और यहाँ पे एक्स डैश करिएगा, इसका मतलब हुआ ये अपना माइनस में और ये अपना प्लस में है। अब क्या, अब देखिए अब कह रहा है एक्स का मान कितना अपना 10 है और y का मान अपना 10 है,
तो क्या है, दोनों क्या अपना प्लस में है, तो प्लस के प्लस में मिलाएंगे, ठीक है। तो दोनों में अपना 10 है, तो इस 10 से इस 10 को हम क्या करेंगे, सीधा लाइन खींचेंगे खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्केल तो हम रख भी नहीं सकते, रखेंगे तो क्या होगा, पूरा मिट जाएगा, ठीक है। तो 10 से 10 हम खींचेंगे और इसका हम नाम देंगे ए दे दिए और बी दे दिए, ठीक है। और इसका हम लिख देंगे कि ये किसका समीकरण है, समीकरण 1 का है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स प्लस वाई बराबर अपना 10 हो गया। कोई दिक्कत आपको नहीं है, अपना पहला समीकरण का हल हो गया, ग्राफ खींचा गया। अब दूसरा समीकरण का बात अपना आ गया, ठीक है। अब दूसरा समीकरण में है x का मान कितना है, -4, और y का मान क्या है, केवल 4। अब x का मान -4, तो अब x खोजेंगे हम -4 वाला, तो -4 यहाँ पे मिल गया, और y का मान केवल 4, y का मान केवल अपना 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। हम इस -4 से इस +4 में मिलान कर देंगे, सॉरी लाइन खींच देंगे, और y बराबर x + 4 कर देंगे, यानी कि समीकरण 2 y बराबर x + 4 अपना हो गया। और हम इसका नाम दे देंगे कि क्या, सी दे देंगे, और इसका नाम दे देंगे हम डी। जहां जहां पॉइंट मिलेगा उसका नाम दे देंगे ए बी सी और डी। अब देखिए, ये जहां पे अपना दोनों कट रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डैश 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 कर देंगे और इसे जाकर के मिला देंगे, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए और टीचर को भी समझ में आए। तो चलिए, आपको ये ग्राफ बन गया और एक क्वेश्चन भी बन गया। तो आपको ये उम्मीद करते क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है, ले लिए। अब देखिए, ये तो हमारा पहला ये 1 क्वेश्चन का अपना 1 बन गया। अब दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम कितना रुपया है, 50 रुपया है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का दाम है 50 रुपया, और 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम हो गया 46 रुपया। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं ना। 50 रुपए का है सामान, जिसमें 5 पेंसिल है और 7 कलम है, इसका दाम हो गया आपका 50 रुपए, ठीक है। और 7 पेंसिल हुआ और 5 कलम हुआ, तो इसका दाम हो गया आपका 46 रुपए। तो इसमें क्या करना है, एक पेंसिल का दाम और एक कलम का दाम अलग अलग ज्ञात करना है। अलग अलग क्या करना है आपको, ज्ञात करना है, इसमें ग्राफ भी खींचना है, ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहले हम इसको मिटा दे रहे, फिर हम इसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है हल, ठीक है। हल में आपके पास हो गया अपना मान। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, मानेंगे। इसमें पहले वाले में माने हैं, वैसे हम इसमें भी क्या करेंगे, मानेंगे। एक पेंसिल की कीमत कितना हो गया, एक्स। एक पेंसिल की कीमत एक्स और एक पेन की कीमत वाई हम मान लिए। एक पेंसिल का कीमत एक्स माने हैं और एक वाई की कीमत हम एक पेंसिल का कीमत एक्स माने हैं और एक पेन का कीमत हम वाई माने हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन से, आप यहाँ पे बाई क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बाई क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 5x + 7y = 50, ये कहाँ से है, तो देखिए हम क्या है, हम पहला स्टेप में देखे हैं कि 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम 50 रुपए है। 5 कलम और 7 पेंसिल का दाम कितना रुपए, 50 रुपए। तो हम क्या है, एक पेंसिल का दाम कितना माने हैं, x रुपए माने हैं। तो 5 पेंसिल का हो गया 5x प्लस 7 पेन का हो गया 7x 7y बराबर 50 रुपए, ठीक है। ये अपना समीकरण 1 हो गया, अपना क्या हो गया, समीकरण 1। वैसे ही हम दूसरा स्टेप देखेंगे कि समीकरण 2 के लिए, जिसको अपना समीकरण बनाने आ गया, उससे 10% नहीं, कम से कम 50% उसका क्वेश्चन बन गया। क्योंकि जिसको समीकरण बनाने आ गया उसका 50% क्वेश्चन वही सॉल्व हो गया। लेकिन समीकरण में ही बहुत बच्चों का दिक्कत होता है और बहुत बच्चों का ये ग्राफ में दिक्कत होता है। तो समीकरण आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब देखिए, अपना दूसरा स्टेप में था 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम। तो 7 पेंसिल का दाम 7 पेन और 5 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का दाम हो गया 7x और 5 पेन का दाम हो गया 5y बराबर, पूरा का दाम क्या था, 46 रुपए था। कितना था, 46 रुपए। अब हम देखेंगे समीकरण 1 का हल। समीकरण 1 का हल, अब देखिए समीकरण 1 का हल को हम सॉल्व करेंगे। तो x और y कर दिए। अब ये 3 कहाँ से आया, 5 कहाँ से आया, 10 कहाँ से आया, 0 कहाँ से आया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 का पहले हम हल देखेंगे। यहाँ पे इसको रफ की तरह यूज करिएगा, ठीक है। अब इसको छाप मत लीजिएगा आप भी, ठीक है। देखिए x का पहले देखेंगे हम। तो हम समीकरण 1 का बात करते हैं। तो 5x + 7y बराबर 85 ना था। अब देखिए हम ऐसा अंक मानेंगे, x की जगह पे हम ऐसा अंक मानेंगे कि क्या है, ये अपना लिमिट में ही आए। मान लीजिए हम 100 मान लेंगे तो क्या है, ग्राफ बहुत बड़ा खींचना पड़ेगा। वहीं हम कम से कम लेंगे तो क्या अपना ग्राफ छोटा में आएगा, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स के बदले 3 मानेंगे, तो 5 गुने एक्स की जगह पे क्या माने हम 3 माने, प्लस 7 वाई बराबर 50। तो 5 यही 15 प्लस 7 वाई बराबर 50। अब देखिए 7 वाई को हम रोक लेंगे बराबर 50 माइनस 15, अपना 15 क्या है प्लस में है, तो बराबर को क्या हो जाएगा अपना -15 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटा ही देते ताकि और आगे लंबा जा सके। ठीक है, अब देखिए 7 वाई बराबर कितना आ गया 35 आ गया। हम वाई को रोक लेंगे तो वाई और साथ क्या है गुना हो रहा है, तो गुना का उल्टा क्या होता है भागा होता है, तो 35/7 कितना आ गया अपना 5 आ गया। तो वाई का मान क्या आ गया 5 आ गया, और हम एक्स का मान क्या रखे हैं यहाँ पे 3 रखे हैं, एक्स का मान हम 3 रखे हैं और वाई का मान अपना कितना आ गया 5 आ गया। आप लोग पहला समीकरण का हल देख लिए, अब रह गया अपना दूसरा समीकरण का हल। ठीक है, हम इसको क्लीन कर दे रहे हैं ताकि अपना अगला बन जाए। आप लोग इसको समझे है ना जी, नहीं समझे तो बैक करके समझ लीजिए। ठीक है, अब दूसरा हम स्टेप देखते हैं, सॉरी दूसरा समीकरण का दूसरा भाग क्या है, देखिए अपना 5x + 7y, 5x + 7y बराबर 50 ही ना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम y का मान रखेंगे। अब यहाँ पर हम पहले x का मान रख लिए, अब हम y का मान रखेंगे, दोनों का हम पारापारी मान रख लेंगे। ठीक है, तो 5x का 5x कर दिए प्लस 7 गुने 0, ठीक है बराबर 50। y का मान कितना रखे हम 0 रखें, तो 5x प्लस कितना आ गया अपना 0 हो गया बराबर 50, 5x बराबर 50, x को रखेंगे 50/5 कट के कितना आ गया अपना 10, x का मान कितना आ गया अपना 10, x का मान y का मान रखे हैं 0 वहां पे, और x का मान अपना कितना आ गया 10 आ गया। आपको इसमें कोई दिक्कत, अपना x का मान भी निकल गया और y का मान भी अपना निकल गया, अपना पहला समीकरण का हल हो गया। अब हम दूसरे समीकरण का हल देखते हैं, इसका क्लीन कर देते हैं, मिटा देते हैं, ताकि आपको दूसरा समीकरण का हल में कोई दिक्कत ना आए, समझाने में हमको परेशानी ना आए। ठीक है, अब देखिए अब दूसरे समीकरण का हल, दूसरे समीकरण क्या है 7y + 5x, हाँ सॉरी 7x + 5y बराबर 46 रुपये ना था जी, हाँ 46 रुपये था। तो पहला समीकरण का हल क्या मानेंगे हम, x का मान पहले मानेंगे हम 3, ठीक है 7 गुने 3 + 5y बराबर 46, 7 का कितना हो गया 21 प्लस 5y बराबर 46, 5y को रोक लेंगे बराबर 46 माइनस 21, घट के कितना आ जाएगा जी 5y बराबर, घट के कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 5 और 2 25 आ गया। y को रोक लेंगे 25/5, कट के कितना आ गया y का मान 5 आ गया, y का मान 5 आया, और हम x का मान कितना रखे थे 3 रखे थे, तो 3 रखे x का मान, और y का मान अपना आ गया 5। कोई दिक्कत आपको, इसमें का पहला आपका हो गया। अब हम आपका दूसरा अब मतलब y की जगह पे रखते हैं, इसको मिटाना जरूरी होता है कि जगह भी ज्यादा नहीं है ना, मेन कारण नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब अपना क्या देखेंगे हम, अब हम y के मान रखेंगे, तो अपना है पहले 7x + 5y बराबर 46। अब हम y के मान क्या रखते हैं -2 रखते हैं। ठीक है, -2 क्या है सोच के रखे हैं पहले से, क्योंकि अब और कुछ रखेंगे तो क्या आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, तो क्या है -2 रखते हैं y का मान। ठीक है, तो 7x + 5 गुने -2 बराबर 46। ठीक है, यही ना है जी, -2 रखे हैं। अब देखिए 7x + 5 दूनी -10, तो ठीक है बराबर 46, 7x प्लस माइनस माइनस 10 बराबर 46। अब देखिए 7x जाके क्या होगा 36 हो जाएगा, 36 7 से आपका नहीं करेगा तो बड़ा दिक्कत हो गया जी ना। बैक करते इसको, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। देखिए x प्लस माइनस क्या है अपना प्लस हो जाएगा, ठीक है प्लस सॉरी -10 बराबर 46। अब देखिए 7x को रोकेंगे तो 46, ये माइनस है 10 तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस अपना 10 हो जाएगा, तो 7x + 56 कितना गया 7x + 56, x को रोकेंगे तो 56/7, 7 8 56। ठीक है, तो हम x का मान क्या रखे थे y का मान रखे थे -2, और x का मान अपना कितना आ गया 8 आ गया, तो x का मान 8 लिख दिया और y का मान -2 रखे थे। आप लोग इसको समझ गए। अब देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब इसका कोई जरूरत नहीं है, आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे या फिर नोट कर लीजिए, हम नहीं मिटा रहे, ठीक है नोट कर लिए। अब देखिए इसका मिटा दे रहे हैं, अब इसका कोई जरूरत आपको नहीं है, हमको भी नहीं है, आपको क्या है ये नहीं है, तो ये केवल समझाने के लिए आपको बताया गया है, ठीक है ताकि आपको समझ में आए कि आखिर ये सर ला कहाँ से दिए। मान लीजिए ऐसे थोड़ी है कि हम पागल थोड़ी है कि कुछ भी लिख देंगे,
आपको दिखाना भी जरूरी है, प्रूफ देना जरूरी है कि हम ऐसे ऐसे करके ये अंक लाए, वो अंक लाए। ठीक है, आप लोग का समीकरण 1 भी हो गया और समीकरण आपका 2 भी हो गया। अब क्या हो गया, और हम इसका हल खींचेंगे, सॉरी इसका ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे, हम ग्राफ खींचेंगे। तो क्या है, पहले हम यहाँ पे x में हम 10 तक कर देंगे और x डैश अपना -4 तक कर देंगे, और y में अब हम स्केच बंद ही कर दे रहे हैं, तो भगाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और y में हम 6 तक कर लिए और y डैश हम केवल -4 तक किए। अब देखिए अपना पहला समीकरण है, x का मान कितना है 3 और y का मान अपना 5 है। x का मान 3 और y का मान 5, और y का मान 5 और x का मान 10, यही ना है जी। देखिए x का मान हम 3 रख लिए, तो x में अपना 3 पर ले लिए और y के मान हम 5 पर ले लिए। अब इसको हम काटेंगे नहीं, क्या करेंगे, इसको जो मिलाएंगे हम, मान लीजिए कि ये मेरा समीकरण है, ठीक है। अब हम इसको मिलाएंगे, ये ऐसे हम नहीं काटेंगे, अब इसको ऐसे मिलाएंगे, जहाँ ये पॉइंट बनेगा ना वहीं पे हम काटेंगे। अब और वहां से काट के कहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ पे कहाँ से काट ले जाएंगे, हम 10 पे ले जाएंगे। कहाँ पे ले जाएंगे, 10 पे ले जाएंगे। तो इस पॉइंट से इस 10 को हम मिला देंगे और इसका नाम दे देंगे, सॉरी समीकरण लिख देंगे 5x + 7y = 10, सॉरी 50। इसका नाम दे देंगे ए और बी, और ये कौन कौन सा है, तो 3,5। आप लोग समझ गए, इसको हम क्लीन कर दे, इससे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अपना पहला समीकरण का हो गया। अब आ गया अपना दूसरा समीकरण। ठीक है, अपना क्या आ गया, दूसरा समीकरण। सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ पे हम 3 का 5 का तो हम कर लिए, लेकिन हम 0 10 का नहीं बताया आपको। तो यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 0 से 10 तक यहाँ पे क्या अपना छिपा होता है, 0 छिपा होता है, तो 0 से 10 तक यहाँ तक जाएगा। इस पर लाइनिंग देने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या है, ऑलरेडी लाइन ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, 10,0 हो जाएगा। ठीक है, अपना बी हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए अपना पहला समीकरण तैयार हो गया। अब क्या गया, दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण में है x का मान 3 और y का मान 5, तो क्या है अपना यही हो जाएगा, x का मान 3 और y का मान 5। x का मान 3, ये x का मान यहाँ पे 3 हो गया और y का मान यहाँ पे 5 हो गया। इसको हम इसी को ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा स्टेप में है 8 हो गया x का मान और -2 हो गया y का मान। 8 हो गया x का मान और -2 हो गया y का मान। अब इसको हम क्या करेंगे, तीसरा तीर नहीं काट देंगे, हम पॉइंट पॉइंट नहीं मिला देंगे, जो यहाँ पे आके मिलेगा वो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, और हम इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। क्योंकि इस पॉइंट से हम इसलिए मिलाएंगे क्योंकि क्या है, x का मान 3 है और y का मान अपना 5 है, ये नहीं मिल रहा है, इसको जाकर के मिला देंगे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, 7x + 5y = 46 का ये हो गया। अब हम इसको भी नाम दे देंगे, इसको हम c मान लिए, सो इसको हम c मान लेंगे, इसको हम क्या d मान लेंगे। ठीक है, आप लोग इसको भी समझ गए। और ये 8 -2 इसका पॉइंट का नाम दे देंगे, 8 -2, 8 -2, और इसका नाम दे देंगे 3,5। इसका मान देंगे हम क्या, 3,5। आप लोग ये ग्राफ समझ गए। अगर नहीं समझे हैं तो बैक करिए हल्का सा, मेरा मतलब है कि पीछे करिए और उसको समझ लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन और ग्राफ दोनों आप लोग पहले इसको स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, आपके लिए फायदा करेगा, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ बस इतना ही, क्योंकि क्या है, हम भी थोड़ा सा थक गए हैं। अब थकने का बात ही, ये 2 क्वेश्चन करा दिए। अब सोचिए कि एक एक स्टेप को खोजना पड़ता है, एक एक वर्ड को खोजना पड़ता है, एक एक नंबर को खोजना पड़ता है, इसीलिए क्या है, थोड़ा सा थक जाते हैं हम भी। आप लोग भी थक गए होंगे इतना क्लास करके। इसीलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, कोशिश करते रहिए, और हम भी कोशिश करेंगे अगले वीडियो में इससे ज़्यादा हम क्वेश्चन देने का और समझाने का। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा जरूर, कमेंट करिएगा वीडियो को कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास ये शेयर करिएगा, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में, ये हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, ये हमारा क्या था, पार्ट 1 था, और अगले वीडियो में क्या देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे। और तो फटाफट से आप लोग मेरे अपने क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों के पास जरूर पहुंच जाए। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और मेरे व्हाट्सएप चैनल को, जो कि हम आपका लिंक दे देंगे आपके डिस्क्रिप्शन में, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग मेरा वीडियो यहाँ तक देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय, जय हिंद, मस्त रहिए और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए।